गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ वो डी फार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो नई एजुकेशन रेगुलेशन के हिसाब से ये नया सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है आपके सिलेबस में। इसको नया सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे, पहले इसको हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के नाम से इसको पढ़ते थे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा कुछ सिलेबस जो है रिवाइज़ कर दिया गया है। तो अभी इसको हम एज अ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बने हुए हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी लेंदी है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सबसे ज़्यादा जो है लंबा जो सिलेबस है वो इसी सब्जेक्ट का है। तो इसलिए जो है इसको सिलेबस को देख के आपको घबराना नहीं है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है और हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, उसकी आपकी समस्या को दूर करने के लिए जो है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बनाए हुए हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होने वाली है और आप आसानी से मोर देन 80% मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको पीसीआई भी बोलते हैं। डिफाइन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। ये कब गठित की गई थी और इसके फंक्शंस क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार एग्ज़ाम में ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। सिलेबस में दिया हुआ है आपके, ये यूनिट 2 में दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ ड्रग विद इट्स क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। इसमें आपको पूरा डिटेल देना है कि दवा की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर है वो सारा आपको जो है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द कंटेंट ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल। कुछ शेड्यूल दे रखे हैं, तो वो शेड्यूल जो है उनके अंदर का कंटेंट क्या है, वो शेड्यूल किस लिए बना है। ठीक है ना, तो आपको जो शेड्यूल अच्छी तरीके से याद करके जाने हैं। पहला है शेड्यूल सी एंड C1, नेक्स्ट है शेड्यूल M, शेड्यूल X, शेड्यूल P, शेड्यूल G एंड शेड्यूल H। इन शेड्यूल के बारे में एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, इसीलिए वैसे तो बहुत सारे शेड्यूल हैं लेकिन मैंने ये 6 शेड्यूल आपको शॉर्ट आउट किए हैं आपके लिए। तो ये 6 शेड्यूल आप ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेल ऑफ ड्रग्स। डिफाइन सेल ऑफ ड्रग्स, होलसेल एंड रिटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसे शॉर्ट में DTA भी बोल देते हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसके बारे में डिटेल आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग इंस्पेक्टर विद इट्स क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द नारकोटिक एंड साइकोटिक एक्ट 1985। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या है। डिफाइन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। राइट डाउन द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। या सवाल घुमा के भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन CPCSEA एक्ट, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द DPCO। DPCO के बारे में लिखना है आपको, जिसकी फुल फॉर्म है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसका डेफिनेशन आपको याद करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्मासिस्ट ओथ। फार्मासिस्ट ओथ क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस क्या है, डिफाइन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह कैसे करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी का, ये सारा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए हैं, तो वो आप अच्छी तरीके से एक बार देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ एनिमल एक्ट। एनिमल एक्ट की क्या क्या ऑफेंसेस हैं और क्या क्या पेनल्टीज़ हैं वो आपको बतानी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफाइन एंड पेनल्टीज ऑफ DPCO। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है आपसे, तो शॉर्ट आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1942 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लड बैंक एंड इट्स फंक्शंस। ब्लड बैंक क्या होता है और ब्लड बैंक के क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है उसको डिफाइन करना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज FSSAI इन इंडिया। FSSAI इन इंडिया क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी इन इंडिया। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था, तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि ये मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए इसमें से सेलेक्ट कर लूँ, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। सिलेबस लेंदी है, नो डाउट लेंदी सिलेबस है, और ये सब्जेक्ट जो है तो घबराना नहीं है आपको। ये मैंने क्वेश्चंस आपको 20-22 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो पास होने में कोई समस्या नहीं आनी। ओके, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय।